नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए जिस तरीके से यहां पर एक के बाद एक सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं, वहीं एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने एनडीए का विस्तार जो है वो शुरू कर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जमीन पर उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी दल जिन्होंने महागठबंधन की राजनीति बनाने का अब तय कर दिया है। पहली बैठक इसको लेकर बिहार की राजधानी पटना में हुई थी और अब दूसरी बैठक 18 जुलाई को बेंगलुरु में की गई है। इसके बाद एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस दिन ये बैठक हो रही थी महागठबंधन की बेंगलुरु में, उसी दिन एनडीए की भी दिल्ली के अशोका होटल में बैठक होनी थी। एक तरफ 26 दल जुड़े थे महागठबंधन में, तो एक तरफ एनडीए में 38 से 39 दल जुड़े थे। आपको बता दें कि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर जो महागठबंधन है उसको लेकर तंज भी कसा था और काफी लंबे समय तक उन पर आरोप लगाए थे। और इससे साफ साफ पता चलता है कि अब महागठबंधन की जो राजनीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। और जब प्रधानमंत्री किसी देश के किसी चीज के बारे में बात करें तो समझ जाइए कि उसका प्रभाव देश पर पड़ने लगा है, यानी कि महागठबंधन का प्रभाव यहां पर पड़ने लगा है। और इसी को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने बाद में अपनी अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग की, उसमें भी उन्होंने यहां पर जो महागठबंधन हो रहा है उसको लेकर कई आरोप लगाए और साथ ही साथ उन्होंने एनडीए के खेमे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और 2024 में इलेक्शन वही जीतेंगे उसको लेकर अपने जितने भी एनडीए के साथ उनके छोटे छोटे दल जो जुड़े थे, जितनी भी वो बैठक में सभी दल शामिल हुए थे, उन सबको संबोधन किया। क्या कहा उन्होंने अशोका होटल में इस बैठक के दौरान, चलिए आपको सुनाते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है, कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं कि भाई एक बार चुनाव नतीजा आ जाना तो फिर देखेंगे। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है ये दुनिया के देशों को भी पता है। साथियों, एनडीए का विस्तार सिर्फ संख्या या भौगोलिक विस्तार का नहीं है। ये भारत एनडीए का जो विस्तार है ये हमारे प्रति विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है। जनता एनडीए की हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों को देख रही है, तभी तो
हमारा गणित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है। आप देखिए 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। पूरे देश में हमारे अनेक साथी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। हम हर भूभाग, हर वर्ग, हर समाज को विकसित भारत के मिशन से जोड़ेंगे।